दीपदान का दूसरा अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। धाय माँ का बेटा चंदन, अब उसका प्रवेश हो रहा है स्टेज पर। चंदन आते ही दूर से पुकारते हुए कहता है, माँ, माँ। अन्ना कहती है, क्या हुआ मेरे लाल? चंदन कहता है, माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली वो सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी अभी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। अन्ना, सांप का जहर खींच लिया हो मतलब? किसी सांप ने उसको डस लिया हो। इस तरह से चुपचाप जा रही थी, क्योंकि वो जा रही थी और चंदन आ रहा था। अन्ना कहती है, सांप का जहर? चंदन कहता है, हाँ, जहरीली तो वो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता है। ये तो हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, कैसे पन्ना अपनी बातों से चोट करती है। वह तो हमेशा उछलती कूदती जाती है। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो, माँ, ऐसे जा रही है। पन्ना कहती है, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने आई थी। कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन कहता है, हाँ, माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। यह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर इसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। अब छोटा बच्चा है ना, 13 साल का, उसको क्या पता क्रश क्या होता है। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। अच्छा, वहां देखने से क्या होता है, माँ? पन्ना कहती है, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो इन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ ना देखें। दाई माँ समझाती है किसको? अपने बेटे चंदन को। चंदन कहता है, तो सोना बुरा ना मान जाएगी, माँ? पन्ना कहती है, लोगों की बुरा मानने से क्या होता है? बस भगवान को बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते हो ना बेटा? उससे पूछ रही है। कुंवर सिंह देखते हैं, मतलब कुंवर देखते हैं सोना को, तुम तो नहीं देखते हो। चंदन कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। छोटा बच्चा है तो बच्चों जैसी बातें कर रहा है। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हुई हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर कूद पड़ता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है? माँ, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती माँ। अपनी मम्मी को बता रहा है। पन्ना कहती है, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन कहता है, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना कहती है, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था ना? चंदन कहता है, माँ, धावा करने वाले कभी नाच नहीं देखते हैं। इतना छोटा बच्चा है, लेकिन उसके अंग अंग में, मन में जोश, जवानी, जुनून, देशभक्ति और वीरता भरी हुई है। कहता है, धावा करने वाले मतलब अटैक करने वाले कभी नाच नहीं देखते। मुझे तो वह अच्छा भी नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? नाच गाना देखना। कुंवर कहाँ है, माँ? पन्ना कहती है, रूठ कर सो गए हैं। चंदन कहता है, क्यों? भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया? भोजन करने में मतलब क्या, वो किस लिए रूठ गए? क्या भोजन करने से रूठ गए? भोजन करने के मामले में रूठ गए? पन्ना कहती है, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे। तुम भोजन कर लो, थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहला फुसला कर भोजन करा दूंगी मैं। चंदन कहता है, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ, बुलाओ ना उन्हें, उनके साथ भोजन करूंगा। पन्ना कहती है, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा कौन है? शायद उनका रसोइया। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती है, भोजन करा देगी। कौन करा देगी? सज्जा। तुम्हें अच्छी अच्छी बातें भी सुनाएगी और सुनाते हुए भोजन भी करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं। थोड़े दाने मतलब मोतियों के दाने। मोतियों को सूते में पिरो रही होगी, तो कुछ दाने बचे होंगे, कह रही है, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन कहता है, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती है, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। ठीक है बेटा। ये कहकर चंदन का प्रस्थान हो जाता है, चंदन वहां से चला जाता है। पन्ना सोचते हुए कहती है, मेरा भोला लाल। सोच रही है अपने बच्चे के बारे में कि कितना प्यारा प्यारा बात करता है।
जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। और फिर हँसने लगती है, हँसते-हँसते कहती है, पहाड़ी खरगोश को देखता है। वाह रे मेरे बेटे चंदन, कहता है धावा करने वाले कभी नाच नहीं देखते। वह तो दौड़ते हैं ज़मीन से आसमान तक। अपने बच्चे की बात को याद कर रही है, सोच रही है और उसे काफ़ी बहादुरी का अनुभव हो रहा है, खुश हो रही है। यकायक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक होती है। घर की कुछ चीज़ें धमाधम गिरना शुरू होती हैं एकाएक। शीघ्रता से शामली का प्रवेश होता है, ठीक है? ये शामली धाय माँ की देख-रेख करने वाली है, उनके साथ रहने वाली है, एक दासी है। अंतःपुर की परिचारिका, आयु 25 वर्ष। शुरुआत में आपने पढ़ा होगा जहाँ पर चरित्र के बारे में दिया गया था, वहाँ शामली के बारे में दिया था अंतःपुर, यानी कि अंदरूनी, घर के अंदरूनी हिस्से की परिचारिका है, कंडक्टर है, कंडक्ट करती है, चीज़ों को देखती है। वो स्टेज पर आती है, चीख कर पुकारती है। चीख कर कैसे पुकारा जाएगा? धाय माँ! धाय माँ! वरना कहती है कौन? कौन? शामली? शामली बिलखते हुए कहती है, बिलखते हुए मतलब रोते-रोते, धाय माँ, कुँवर कहाँ है? कुँवर जी कहाँ है माँ? वरना कहती है क्यों? कुँवर जी को क्या हुआ? शामली कहती है उनका जीवन संकट में है माँ। वरना कहती है कहाँ? कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? शामली कहती है उनका जीवन बचाओ, बचाओ धाय माँ। वरना चीख कर कहती है शामली कहाँ है कुँवर जी? अंदर की तरफ भागती है। कौन? धाय माँ। शामली बिलखते हुए, हाय! सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साम्राज्य का यही फल होना था? हाय! क्या हो रहा है तुल्जा भवानी? तुम चित्तौड़ की देवी हो। कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना कहती है, फिर प्रवेश करती है स्टेज पर, फिर आती है। सो तो रहा है कुँवर, मेरा कुँवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुँवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुँवर को कुछ नहीं हुआ। सामने कहती है, कुँवर अच्छे हैं, तुल्जा भवानी कुशल करें। और धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पता है ना विक्रमादित्य कुंवर उदय सिंह का बड़ा भाई, उसकी हत्या हो गई। पन्ना चीख कर कहती है, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली कहती है, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दिया। पता है ना ये बनवीर महाराणा विक्रमादित्य के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार रखता था, पहलवानी करवाता था। शामली कहती है, सॉरी, पन्ना कहती है चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। सिसकने लगी, सिसकियां लेने लगी रो रो कर। शामली कहती है बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया है, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। ये उसकी सोची समझी हुई चाल है। आज नाच गाना करवा रहा है ताकि सारे लोग इसी में उलझे रहें। मौका देखकर वह राजमहल में गया। अंतःपुर में वह आता जाता था। अंतःपुर मतलब उनका जो बेडरूम था, विक्रमादित्य जहाँ सोते थे, जाता आता था। किसी ने रोका भी नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी और सिसकियां लेकर रोने लगी फिर से। अन्ना अन्ना स्थिर होकर थोड़ा कंट्रोल करती है खुद को। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैं कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था मैंने। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बरमीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। रोक दिया था मैंने उन्हें। शामली कहते इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को यह कहते हुए सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा माँ। वह निष्कंटक राज्य करेगा धाय माँ। निष्कंटक मतलब बिना किसी रोड़े के, बिना किसी बाधा के वो राज्य करेगा। वरना कहती है बिलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं करता। जो भोगी और बिलासी होता है, जो अत्याचारी होता है, जैसे बनवीर है, तुम क्या समझती हो ऐसे लोग कभी बिना बाधा के रह पाएंगे? इनके जीवन में तो बाधा आएगी, भगवान स्वयं बाधा बनकर आ जाएंगे। शामली कहती है लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। ये सब किस बात का एटीट्यूड है? खतरनाक एटीट्यूड है, सीना ताने हुए रक्त हुआ तलवार। वरना कहती है लोगों ने उसे पकड़ा नहीं,
सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली कहती है, सैनिकों को तो उसने अपनी तरफ मिला लिया है धाई माँ, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। विक्रमादित्य तो सिर्फ पहलवानी में लगे हुए थे, है ना? उनके साथ सैनिकों का कोई लेना देना था नहीं। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता, और वो अपने अंडर में बहुत सारे पहलवानों को पाल रखे थे विक्रमादित्य। उनके पहलवानों से तो राज चलेगा नहीं। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे, सभी विक्रमादित्य से असंतुष्ट। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? शामली कहती है, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। महाराणा टाइटल है, जो भी चित्तौड़ का राजा बनेगा उसको ये टाइटल मिलेगा महाराणा। महाराणा सांगा, महाराणा पृथ्वीराज, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह। आज ही वो अपने आप को पूरा महाराणा बना लेगा। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाई माँ। पन्ना कहती है, कुंवर जी की रक्षा? सोचने लगती है, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा, जरूर होगी। शामली कहती है, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी धाई माँ? तुम ठहरी एक कमजोर औरत। पन्ना कहती है, मैं इस अंधेरी रात से ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। कुंभलगढ़ कोई जगह है, कोई नगर है, वहां भाग जाएगी महल से। शामली कहती है, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना कहती है, जहां भगवती तुल्या उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त में भी महान है। नमक से रक्त बनता है और रक्त से नमक नहीं। मैंने अपने महाराणा सांगा का नमक खाया था, उदय सिंह के पिताजी का, और उसी नमक का, नमक मतलब भोजन खाना, उनका दिया हुआ भोजन खाया था, उनकी सेवा की थी, और वही भोजन मेरे जीवन में, मेरे शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। उस रक्त का परिचय आज दूंगी, वीरांगना बनकर दिखाऊंगी। शामली कहती है, धन्य हो धाय माँ, धन्य हो, पर तुम अंधेरी रात में भाग सकोगी? अन्ना कहती है, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा मुझे? शामली कहती है, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा। शामली कहती है, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका था, समझ लो। वरना कहती है, हाँ, भगवान एक लिंग, अब क्या होगा? भगवान एक लिंग मतलब भगवान को याद कर रही है। शामली कहती है, जैसा भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। अन्ना कहती है, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली कहती है, सैनिक तो उसके हैं धाय माँ, बनवीर के हैं। अन्ना कहती है, और सामंत? सामंत भी रक्षा नहीं करेंगे? शामली कहती है, उनमें भी इतना साहस नहीं कि वो बनवीर की मुकाबला कर सके। अन्ना कहती है, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं अपने तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी उसके, और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह जीवन में पार भी नहीं कर पाएगा। शामली कहती है, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं दाई माँ। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी कभी नहीं बचेंगे। पन्ना कहती है, तो फिर क्या करूं शामली? घुटने टेक कर कुंवर के जीवन की भिक्षा मांगूंगी फिर? बनवीर मनुष्य है, उसके मन में भी तो कुछ दया होगी। पन्ना कहती है, सॉरी, शामली कहती है, राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, तुमको लगता है? वह दासी पुत्र राक्षस बन गया है। वह पशु से भी गया बीता है, उससे भी गया गुजरा है, जानवर से भी। पन्ना कहती है, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिस्कियां ले रही है। शामली कहती है, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाय माँ? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, सेविका। मैं क्या कहूँ, पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, एक से नहीं बुझेंगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। दो जीभ सर्प का होता है, कहने का तात्पर्य एक जीभ से वो विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है, दूसरे जीभ से रक्त का स्वाद चखेगा वो उदय सिंह का। दोनों को मारना चाहेगा, और वह है कुंवर का रक्त। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाय, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? पन्ना कहती है, भगवती तुल्या का ध्यान कर रही हूँ, उन्हें याद कर रही हूँ। वे मुझे कुछ शक्ति दें कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। शामली कहती है, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी। शक्ति मतलब देवी देवता को याद करने से नहीं होगा। कोई युक्ति ही काम दे सकती है। युक्ति मतलब कुछ सोचो, कोई टेक्निक सोचो। चौंक कर अभी सोच रही है, कोई आने की किसी की आहट सुनाई दे रही है। कह रही है, कौन आ रहा है? पन्ना कहती है जोर से, कौन है दरवाजे पर?
तभी कीरत बारी आता है। बारी कौन होता है? तो जो थाल, पत्तल बनाता है गाँव वगैरह में, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके थाल या पत्तल बनाता है, इसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है और खाना खा लेने के बाद जूठन वगैरह को उठाकर ले जाता है। उसका नाम कीरत है। कीरत आता है और कहता है, अन्नदाता कीरत बारी हाँ, धाय माँ के चरण लागो। देहाती आदमी है। वरना कहती है, कीरत तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है? कीरत कहता है, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को यह क्या हो रहा है। पे, पेड़े में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। बोल रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाहर बहुत भीड़-भाड़ लगी हुई है और मैं तो बारी हूँ, मुझको कोई कुछ बताया भी नहीं, हमने पूछा भी नहीं। वरना करिए तो तुम बेख खट के चले आए, बिना रुके-टुके। तीरथ कहता है, अन्नदाता मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई मलमता तो मेरे पास है नहीं। मलमता मतलब माल पैसा। टोकरी है और उसमें जूठे पत्तल हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मैं जूठन पालूं। बोल रहा है कुंवर जी को आपने खाना वाना खिला दिया, क्या मैं उनका जूठा पत्तल उठा लूं? वरना कहती है नहीं। तीरथ कहता है, कुंवर जू जुग जुग जिए धाय माँ, जब से कुंवर जू बूंदी से आए हैं तब से मगर महल में उजियार फैल गया है। राणा विक्रमाजीत जब हर भजन करेंगे तब धाय माँ अपना चौर छतर कुंवर को ही तो सौंपेंगे और जब कुंवर जू राणा होएंगे तो सगर जहान उनकी बंदगी करने आएगा। सच जानी धाय माँ, कुंवर जू के रूप के स्वरूप दर्शन दाखिल है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। फिर थोड़ा रुक कर धाय माँ कुछ सोच रही हैं। कहने का तात्पर्य है उसका कि अब उदय सिंह ही तो बचे हैं। राणा के बाद अब यही तो राणा बनेंगे ना, अब इन्हीं का राजा बनने का हक है और जिस दिन ये राजा बन जाएंगे पूरे चित्तौड़ में उजियाला फैल जाएगा और मैं तो इनके लिए जान भी दे सकता हूँ और इनके अंदर पूरा महाराणा सांगा का रूप नजर आता है। पन्ना चौंक कर, हाँ मैं सोच रही हूँ। फिर सांवली से कहती है, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। सांवली कहती है, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। प्रस्थान करती है, चली जाती है। पन्ना कहती है, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत कहता है, अन्नदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे, वे तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। बोल रहा है प्यार करते हैं बोलने की चीज़ है क्या? ये तो मौका आने पे दिख जाता है। वो तो भूल ही चुके हैं, उनके लिए जान दे सकते हैं अपना। वरना कहती है जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत कहता है, ऐसी बातों में 3 तरबाचा नहीं हाथ धराते, दाईमा मौके पे ही देखा जाता है। और ऐसी बातों में टेस्ट मत लीजिए, मौका आने दीजिए, दिखा देंगे, जान दे देंगे। वरना कहती है, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत कहता है, मौका? कैसा मौका?